दोस्तों आज की इस वीडियो में आप एक्सेल के 30 बेसिक फार्मूले सीखेंगे। कौन सा फार्मूला किस काम के लिए इस्तेमाल होता है और फार्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले फार्मूले की तरफ बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं पहले फार्मूले की तरफ, जो कि है सम का। सम का दोस्तों जो फार्मूला है ये जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अगर एक कॉलम में वैल्यूज दी गई हैं उनको आपने जमा करना है तो उसके लिए आप सम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, यहाँ पर आइटम के नेम दिए गए हैं, यहाँ पर उनकी अमाउंट दी गई है, हमें यहाँ पर टोटल चाहिए इनका। ठीक है, तो इसके लिए हम सम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो सम का फार्मूला लगाने के लिए आपने इक्वल प्रेस करना है, सम लिखना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर देखेंगे आप सम आ जाएगा, आपने सिंपली टैब प्रेस करना है तो यहाँ पर जो सम का फार्मूला है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली रेंज सेलेक्ट कर लेनी, जिस रेंज में आपकी वैल्यूज हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देनी है और इंटर प्रेस करना है तो यहाँ पर सम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो सम का फार्मूला है ना, इसकी एक शॉर्टकट की भी है। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है, आप सिंपली क्या कर लें, जिस सेल में आपको सम चाहिए उस सेल में आप कर्सर लेके जाएं। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड से आर्ट इक्वल प्रेस कर दें। जब आर्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो जो ऊपर वाली रेंज होगी, जिस रेंज में वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। आपने जस्ट इंटर प्रेस करना है तो यहाँ पर सम आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं जी दूसरे फॉर्मूले की तरफ, जो कि है सम इफ का। अगर हमें किसी खास कैटेगरी या फिर किसी खास प्रोडक्ट का सम चाहिए तो उसके लिए फिर हम सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो सम इफ का फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे देखें दो आइटम्स देखी हैं जिनकी इंक्रीज बार बार रिपीट हो रही है, जिनकी अमाउंट बार बार रिपीट हो रही है। हमें यहाँ पर सिर्फ आइटम नंबर 2 का जो है वो टोटल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वल सम इफ। ठीक है, और टैब प्रेस करेंगे, ये फार्मूला जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला आर्गुमेंट है रेंज। तो रेंज में हम क्या करेंगे, जहां पर प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, आइटम के नाम लिखे हुए हैं, उस रेंज को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है जी आपका दूसरा जो आर्गुमेंट है वो है क्राइटेरिया। तो इसमें आप आइटम नंबर 2 को, यानी इस सेल को सेट कर लेंगे जिसमें आइटम नंबर 2 लिखा हुआ है, यानी हमें आइटम नंबर 2 का जो है वो सम चाहिए। ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद आ गया जी सम रेंज। तो आपने क्या करना है, जो आपकी वैल्यूज है उस रेंज को आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। उस रेंज को सिलेक्ट करना है जहां पर अमाउंट लिखी हुई है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आइटम नंबर 2 का जो टोटल है वो आ जाएगा। यानी इस फार्मूले को आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास जो आइटम्स ज्यादा हो और आपने किसी एक खास आइटम का जो है वो सम लेना है। ठीक है, आते हैं जी तीसरे फार्मूले की तरफ, जो कि है एवरेज का। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे देखें अमाउंट्स दी गई हैं और आपने ये देखना है कि इनकी एवरेज कितनी आती। अगर हम सिंपल कैलकुलेटर पर एवरेज निकालें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले अमाउंट को जमा करना पड़ता है। ठीक है, ये जो जितनी भी अमाउंट है उसको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जितनी फिगर्स होंगी उन फिगर्स के साथ हम क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे। ठीक है, जैसे ये अमाउंट बन रही है जी 3490 और ये टोटल 9 जो 9 है वो फिगर्स है। हम क्या करेंगे, 3490 को तकसीम कर देंगे 9 के साथ, जो जवाब आएगा वो एवरेज आएगा। लेकिन एक्सेल में आप सिंपल फार्मूला लगा के एवरेज निकाल सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल एवरेज। ठीक है, एवरेज का फार्मूला लगाएंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, एवरेज आ जाएगी 387.8। यानी जो ऊपर फिगर्स दी हुई है इनकी जो एवरेज है वो 387.8 है। ठीक है, बट है जी चौथे फार्मूले की तरफ, जो कि है मैक्स। ठीक है, जो मैक्स फार्मूला है ना, ये फिगर्स में से आपको मैक्सिमम फिगर निकाल के देगा, यानी सबसे जो बड़ी फिगर होगी, सबसे जो बड़ी अमाउंट होगी वो निकाल के देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ये अमाउंट्स दी गई हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी जो अमाउंट है वो आपको 547 दिखाई भी दे रही है। लेकिन हमने क्या करना है, फार्मूले की मदद से लेके आना है। ये तो थोड़ी सी अमाउंट्स है, अगर ज्यादा फिगर्स दी गई हो, ज्यादा अमाउंट दी गई हो, तो उनसे अगर आपने सबसे बड़ी अमाउंट निकालनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैक्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल मैक्स लगाएंगे। ठीक है, मैक्स आ जाएगा और उसके बाद आपने रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। इस रेंज में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखें अब 547
जो वैल्यू है, जो सबसे बड़ी रकम है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं जी पांचवें फार्मूले की तरफ, जो कि है मिन। मैक्स जो फार्मूला है ये सबसे बड़ी वैल्यू को निकालता है, जबकि जो मिन फार्मूला है ये सबसे छोटी वैल्यू को निकालता है। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी वैल्यू निकालेंगे इस रेंज में से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल मिन, ठीक है, फार्मूला लगाएंगे और रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर जो सबसे छोटी अमाउंट होगी वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ठीक हो गया। बढ़ते हैं जी छठे फार्मूले की तरफ, जो कि है काउंट। अब यहाँ पर तीन फार्मूले काउंट के हैं, काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक। ठीक है दोस्तों, जो काउंट वाला फार्मूला है यहाँ पर देखिए जैसे रेंज दी गई, इस रेंज में टेक्स्ट भी है, वैल्यूज भी हैं, यानी ये नंबर्स भी हैं और सेल्स ब्लैंक भी हैं। ठीक है, तो जो काउंट वाला फार्मूला है ना, ये सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ ये जो आपके नंबर्स है ना इनको काउंट करेगा, ना तो ये टेक्स्ट को काउंट करेगा, ना ही ब्लैंक सेल को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मैं लगाता हूँ इक्वल काउंट, ठीक है, रेंज को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 आंसर आया। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 सेल्स में नंबर्स दिए गए हैं। तो इसने सिर्फ क्या कर दिया, जिस सेल में नंबर्स लिखे हुए हैं उन सेल्स को इसने क्या कर दिया, काउंट करके दे दिया। यानी ये जो काउंट वाला फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, टेक्स्ट को भी काउंट नहीं करेगा और ब्लैंक सेल्स को भी काउंट नहीं करेगा। अगर आपने ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, काउंट ब्लैंक का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वैल्यूज वही हैं, हमारा सातवां फार्मूला काउंट ब्लैंक है। अगर आपने ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इक्वल काउंट ब्लैंक, ठीक है, काउंट ब्लैंक। रेंज को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, इस रेंज में जितने ब्लैंक सेल्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 और 2, 2 सेल्स है ब्लैंक, तो यहाँ पर 2 आंसर आ गया। ठीक है, आठवां फार्मूला हमारा है जी काउंटा, ठीक है, काउंट ए या काउंटा। ठीक है, ये क्या करता है, तमाम की तमाम वैल्यूज को काउंट करना है, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर हो। ठीक है, दोनों को काउंट करेगा, लेकिन ब्लैंक सेल्स को ये भी काउंट नहीं करेगा। ब्लैंक सेल्स को अगर आपने काउंट करना है तो इसके लिए अलग से फार्मूला है, जैसे मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो काउंटा क्या करेगा, इसमें ये नंबर्स को भी काउंट करेगा और टेक्स्ट को भी काउंट करेगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, काउंटा फार्मूला अप्लाई करता हूँ, काउंट काउंटा, ठीक है, रेंज को क्या सिलेक्ट करूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस, तो यहाँ पर देखिए 7 जो है वो आंसर आ गए। पहले जब हमने काउंट वाला फार्मूला लगाया तो वहां पर आंसर 5 आया था, इसमें टेक्स्ट की जो वैल्यू थी काउंट वाले ने फार्मूले ने वो इग्नोर की थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 7 आंसर आ गए। ठीक है, बढ़ते हैं जी 9वें फार्मूले की तरफ, जो कि है अपर। अपर फार्मूला क्या काम करता है, अगर आपका जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में है, स्मॉल लेटर्स में है, तो उसको क्या कर देगा, कैपिटल लेटर्स में तब्दील कर देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपर वाला फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल अपर, ठीक है, सेल को सिलेक्ट करूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर्स में हो चुका है। ठीक है, यानी अगर आपने एक्सेल में टेक्स्ट को लोअर केस से अपर केस में लेके जाना है तो आप अपर वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं जी 10वें फार्मूले की तरफ, जो कि है लोअर। यानी अगर आपका टेक्स्ट अपर केस में आपने लोअर केस में लेके आना है, स्मॉल लेटर्स में लेके आना है, तो उसके लिए आप लोअर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वल लोअर, ठीक है, सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट होगा वो स्मॉल लेटर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं जी 11वें फार्मूले की तरफ, जो कि है ट्रिम। अब ट्रिम का जो फार्मूला है ये क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट में से इजाफी जो स्पेसेस होती हैं, यानी एक से ज्यादा जहां पे भी स्पेस होगी उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जैसे यहाँ पर देखिए वी आर, इसके दरमियान ज्यादा स्पेसेस हैं, आर और लर्निंग के दरमियान उससे भी ज्यादा स्पेसेस हैं। तो ट्रिम क्या करेगा, इसको जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल ट्रिम, ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, जिस सेल में टेक्स्ट है इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्पेसेस हैं वो नॉर्मल हो जाएगी, यानी हर एक वर्ड के बाद सिर्फ एक स्पेस आएगी। अगर एक से ज्यादा स्पेसेस होंगी ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, बढ़ते हैं जी 12वें फार्मूले की तरफ, जो कि है प्रॉपर। प्रॉपर का जो फार्मूला है ये क्या करता है,
ये टेक्स्ट को प्रॉपर केस में लेके आता है, यानी हर एक जो भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस जहां से शुरू हो रहा होगा वहां उसका पहला जो वर्ड है वो क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। इक्वल प्रॉपर, ठीक है, ये आ गया प्रॉपर, ठीक है। सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें टेक्स्ट है, इंटर प्रेस कर देंगे। जहां पर आप देखेंगे इसने हर एक वर्ड का जो पहला करेक्टर है उसको क्या कर दिया, इसने कैपिटल कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, 13वें फार्मूले की तरफ, जो कि है नाउ। अगर आपने अपने शीट में किसी भी सेल में डेट या फिर टाइम लेके आना है, डेट और टाइम इकट्ठा लेके भी आ सकते हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे, सेल में नाउ का फार्मूला जो है वो आप लगा देंगे। सिंपली इस तरह से आपने लिखना है और इंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पर डेट और टाइम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यानी ये जो रिजल्ट है, यहाँ पर आप डेट भी शो कर सकते हैं, सिर्फ टाइम भी शो कर सकते हैं। आपने क्या करना है, फॉर्मेटिंग करनी है। आप कंट्रोल 1 प्रेस करें, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर वाले सेल पे आए। अगर आपने डेट शो करनी है, यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और अगर आपने टाइम शो करना है, यहाँ से टाइम सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर सिर्फ टाइम शो होगा, डेट शो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा 14वें नंबर पे है जी, टू डे। ये टू डे वाला जो फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ डेट शो करवाएगा। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ इक्वल टू डे, ठीक है, इंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर क्या आ गई, आज की डेट आ गई। इस डेट को आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया 15वें नंबर पे, ई ओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मंथ की स्टार्टिंग डेट दी गई है, हमें एंड की डेट लेके आनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ई ओ मंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। यानी अगर आपने किसी भी मंथ की आखिरी तारीख निकालनी है तो वो आप ई ओ मंथ के जरिए निकालेंगे। तो आप लगाएंगे कैसे फार्मूला, इक्वल ई ओ मंथ, ठीक है। इसमें आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद कॉमा लगा के 0 प्रेस कर देना है, ब्रैकेट बन करके इंटर। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट होगी उस मंथ की, जो जिस मंथ की डेट दी गई उस मंथ की लास्ट डेट यहाँ पर निकल के आ जाएगी, ठीक है। 16वें नंबर पे जो फार्मूला है वो है जी लेफ्ट का। यहाँ पर देखिए नंबर दिए गए, लेफ्ट का फार्मूला क्या काम करता है, ये लेफ्ट साइड से अगर आपको नंबर्स चाहिए तो वो निकाल के देगा। जैसे यहाँ पर देखिए 123, 456, 779। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर पहले 123, ये जो पहले तीन करेक्टर्स है ना, तीन नंबर्स हैं, वो यहाँ पर अलग हो जाए लेफ्ट साइड से। तो इसके लिए लेफ्ट का फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इक्वल लेफ्ट, ठीक है, सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। यहां पर आपने लिखना है कि कितने आपको जो है वो नंबर्स चाहिए। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं जी 3, ठीक है, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस। तो यहां पर जो पहले 3 कैरेक्टर्स होंगे, पहले 3 जो नंबर होंगे वो यहां पर निकल के सामने आ जाएंगे। आपके सामने जो रिजल्ट है वो शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 17वें नंबर पे फार्मूला आता है जी राइट। जैसे लेफ्ट साइड से हमें जो है फिगर्स निकाल के दी, राइट वाला फार्मूला राइट साइड से फिगर निकाल के देगा। जैसे हमें लास्ट वाले जो 3 है ये हमें डिजिट्स चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इक्वल और राइट, ठीक है, इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा प्रेस करूंगा। कितने कैरेक्टर्स चाहिए जी, 3 चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट बंद करके इंटर। तो यहाँ पर आखिरी जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो निकल के आ जाएंगे, आखिरी 3 डिजिट्स जो हैं वो निकल के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फार्मूला जी 18वें नंबर पे एड्रेस। एड्रेस वाला जो फार्मूला है ये आपको सेल का एड्रेस देता है। यानी यहाँ पे देखिए रो नंबर मैंने दिया है 1, कॉलम नंबर भी 1 दिया है, एबीसी, ये एबीसी आर्गुमेंट है इस एड्रेस यानी इस एड्रेस फार्मूले का, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इक्वल एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर रो नंबर में मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, कॉलम नंबर में इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और एबीसी में मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रिजल्ट आया है वो एब्सोल्यूट रिजल्ट आया है। यानी यहाँ पर कॉलम भी लॉक है और जो रो है वो भी लॉक है। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे नेक्स्ट वाले में जो कॉलम है वो लॉक नहीं है, जो रो है वो लॉक है। उसके नेक्स्ट कॉलम लॉक है, रो लॉक नहीं है, और लास्ट पे क्या आ गया जी, यहाँ पर ना कॉलम लॉक है ना आपके रो लॉक है, ठीक है। तो अगर आपने एड्रेस जो है वो लेके आना है कॉलम नंबर या फिर रो नंबर के साथ, तो अगर आप 1 लिखेंगे एबीसी में, एबीएस में, तो जो आपका एड्रेस आएगा वो लॉक्ड आएगा, ठीक है। दो लिखेंगे तो उसके लिए क्या होगा, आपका कॉलम लॉक नहीं होगा,
रो लॉक होगी, ठीक है। 3 में कॉलम लॉक हो जाएगा, रो लॉक नहीं होगी। और 4 नंबर पे सिंपली एड्रेस आ जाएगा A1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फार्मूला 19 नंबर पे है जी, फार्मूला टेक्स्ट। अगर आपने ये देखना है कि किस सेल में कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, आपको टेक्स्ट में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला टेक्स्ट का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इस सेल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फार्मूला शो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर टेक्स्ट में चाहिए, ठीक है, ताकि हम कॉपी कर सकें या फिर किसी भी दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली फॉर्मूला टेक्स्ट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वल फॉर्मूला टेक्स्ट, ठीक है। उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा। इसे नीचे ड्रैग कर देंगे, जहां जहां पे जोन सा फॉर्मूला लगा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको किसी और जगह पर पेस्ट करना है, आपने वैसे लिखना है, तो इसको आप कॉपी करके कंट्रोल C करें, कंट्रोल Alt V करें, इसको आप वैल्यूज की जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। यानी ये अब फॉर्मूला नहीं रहा, ये वैल्यूज हो गई, यानी ये सेल में जो ऐसे समझ जैसे हमने टेक्स्ट हाथ से इंटर किया है, फॉर्मूले से नहीं आया, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद 20 नंबर पे हमारा फार्मूला आ गया जी, चूज। यहां पे देखे 1, 2 और 3 नंबर दिए गए, ठीक है, डिजिट्स दिए गए। चूज वाला फार्मूला क्या करता है, ये एक तरतीब से जो है इनके बिहाफ से हमें रिजल्ट देगा। जैसे मैं यहाँ पर इक्वल चूज ये सिलेक्ट किया, इंडेक्स नंबर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यानी इसकी जगह पर यहां पर अब हम क्या करेंगे, 3 है यहाँ पर, 1, 2 और 3, यहाँ पर हम 3 ही वो चीज लिख देंगे, जैसे कलर नेम है, डेज के नेम है, या कोई और जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूँ रेड, ठीक है, रेड लिखा, उसके बाद ग्रीन लिखा, ठीक है, उसके बाद येलो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 3 हमारे पास यहाँ पर डिजिट्स हैं, 1, 2 और 3, 3 ही मैंने कलर्स के नेम लिख दिए। अब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी, यानी जो पहले नंबर पे आएगा वो रेड आएगा, दूसरे नंबर पे ग्रीन आएगा और तीसरे नंबर पे येलो आएगा। जैसे जैसे आप जिस तरतीब से आप ऐसे लिखेंगे उस तरतीब से यहाँ पर आएगा। यानी जितने नंबर पे आप ग्रीन लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन लिखा दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर दूसरे वाले सेल में यहाँ पर ग्रीन आएगा, ठीक है। येलो 3 के सामने आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप रिजल्ट देखेंगे, एक के सामने रेड आ गया, ठीक है, दूसरे के सामने क्या आ गया जी, ग्रीन, और तीसरे के सामने येलो हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता जी फॉर्मूला नंबर 21। इसमें क्या होगा था जी, इसमें ये है जी कॉलम, जो 21वां फॉर्मूला है ये है कॉलम का। अगर आपने किसी भी कॉलम का नंबर मालूम करना है कि इस कॉलम का कौन सा नंबर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप कॉलम्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे इक्वल कॉलम, ठीक है, मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, ब्रैकेट बंद करके इंटर, तो यहां पर इसने बता दिया कि 12वां कॉलम है, ठीक है। यानी इस तरह से अगर हम काउंट करेंगे तो ये 12वां कॉलम आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है जी कॉलम्स, ठीक है। जो सिंगल कॉलम है वो सिर्फ कॉलम का एड्रेस बताता है, ठीक है। ये जो कॉलम्स है ना, ये क्या करता है, जितनी रेंज आप कॉलम्स की सिलेक्ट करते हैं ये बताता है कि इतने कॉलम्स सिलेक्ट किए। जैसे यहाँ पर देखिए इक्वल कॉलम्स, ठीक है, नीचे वाला मैं इस रेंज को ऐसे क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट बंद करके इंटर, तो यहाँ पर ये बताएगा हमने 8 कॉलम्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। यानी ये एक रेंज में हमें बताता है कि कितने कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला 23 नंबर पे है जी रो, ठीक है। जैसे कॉलम वाला फार्मूला हमें कॉलम नंबर बताता था, वैसे रो वाला फार्मूला हमें रो नंबर बताएगा, इक्वल रो, ठीक है। जिस रो को हम सिलेक्ट करेंगे उस रो का हमें नंबर बता देगा, ठीक है। ये 21वीं रो हमने क्या की थी, सेलेक्ट की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आता है जी रोज। ये क्या करेगा, जितनी रोज को हम सेलेक्ट करेंगे, जितनी हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, उस रेंज में जितनी रोज आती हैं उसका नंबर हमें बताएगा कि आपने कितनी रोज को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर मैं इक्वल रोज, ठीक है, मैं ये रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ, इसमें हमें ये बता देगा कि आपने 14 जो है वो रोज सिलेक्ट की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी 25वें नंबर पे स्विच वाला फार्मूला, ठीक है। स्विच वाला फार्मूला आ जाता है, जैसे
हमने चूज वाला फार्मूला किया, बिल्कुल वैसे यहाँ पर क्या आ गया जी, स्विच वाला फार्मूला। तो यहाँ पर हम इस अप्लाई करेंगे, जैसे हम इसका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं रेटिंग, इसका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ये काम करेगा। यानी इसकी जगह पे आप ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेटिंग दी गई है, यहाँ पे हमने रिमार्क्स लिखे हैं कि 3 नंबर पे हमें कौन सा रिमार्क देना है, 2 नंबर पे कौन सा देना है और 3 नंबर पे यानी 1 नंबर पे कौन सा देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल स्विच, ठीक है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशंस में हम क्या कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, वैल्यू 1। अब वैल्यू 1 आपने लिखनी है, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 1, 2 और 3 नंबर तक रेटिंग है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, कॉमा अगर 3 हो तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है जी गुड, ठीक है, कॉमा वैल्यू 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2, ठीक है, कॉमा 2 की जगह पर क्या है, 2 की जगह पर आ जाए जी एवरेज, ठीक है, कॉमा उसके बाद लिखेंगे जी वैल्यू 3। वैल्यू 3 हमारे पास कौन सी है, 1, ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे और 1 की जगह पर क्या है जी 4 आ जाए, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 के सामने गुड आ गया। इसी तरह नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे गुड, 4, एवरेज। इस तरह से आप स्विच फंक्शन को क्या करते हैं, स्विच फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 26 नंबर पे आ गया जी ट्रू, यानी ट्रू वाला फार्मूला। ये क्या करेगा, आपको ट्रू की शक्ल में, ट्रू फॉल्स की शक्ल में आउटपुट देगा। जैसे मैं आपको लगा के देता हूँ, ये ट्रू वाला जो फार्मूला है ना, ये इसके साथ जो है वो इस्तेमाल होगा, अकेले ट्रू वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर इफ ब्रैकेट शुरू, इसको मैं लूंगा, ठीक है, यानी ये हमारा, हमने यहाँ पर क्या देनी, लॉजिकल टेस्ट देनी। अगर ये वाला सेल बड़ा हो 50 से, कॉमा, तो यहाँ पर अप्लाई हो जाए ट्रू वाला फंक्शन, ट्रू, ठीक है, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो इसने क्या कर दिया, 50 फॉल्स दे दिए, ठीक है, क्योंकि हमने 50 के इक्वल नहीं लिया, 50 के ऊपर लिया। तो 50 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके सामने ट्रू आ जाएगा, बाकियों के सामने क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है जी फॉल्स, 27 नंबर पे। जिस तरह हमने ट्रू वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, बिल्कुल इसी तरह से फॉल्स का फॉर्मूला है वो इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ जी इक्वल इफ, ठीक है, ब्रैकेट शुरू, ये वाला सेल, अगर इस सेल में वैल्यू जो है वो 50 से ऊपर हो, ठीक है, तो यहाँ पर ओके आ जाए, अदरवाइज फॉल्स का फॉर्मूला जो है वो लग जाए, ठीक है, ब्रैकेट बंद और एंटर। यहाँ पर आप देखें जो 50 से ऊपर होगी उसके सामने जो है वो ओके आ जाएगा, बाकी जो है वो फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद आता है जी 28 नंबर पे लेन का फंक्शन, लेन का फॉर्मूला, ठीक है। ये फार्मूला क्या करता है, ये किसी भी सेल में जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, वो बताता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे ये अब पूरा एक सेंटेंस लिखा है, वी आर लर्निंग एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके जितने कैरेक्टर्स हैं इस जुमले में, इस सेंटेंस में, वो यहाँ पर निकाल कर देगा। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ जी इक्वल लेन, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट बंद, इंटर। यहाँ पर इसने बता दिया कि 21 जो है वो कैरेक्टर है, इसमें 14 है और इसमें भी 21 कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी 29 नंबर पे हमारा रोमन। ये आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40। इसको अगर आपने रोमन में कन्वर्ट करना है तो फिर आप रोमन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल रोमन, ठीक है। इस सेल को सेट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे रोमन जो है वो गिनती यहाँ पर आ गई। लास्ट और आखिरी फार्मूला है जी रेप्ट का फार्मूला। ये फार्मूला क्या करता है, ये किसी चीज को, किसी टेक्स्ट को, किसी नंबर को रिपीट कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक जो है वो बुलेट ली है, इसको हमने यहाँ पर रिपीट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल रेप्ट, ठीक है। सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने रिपीट करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर टाइम, यानी कितनी दफा रिपीट कराना है, यहाँ पर है 10 दफा, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बुलेट है वो 10 दफा रिपीट हो चुकी है। इस तरह मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा तो जितनी दफा, जितने नंबर यहाँ पर दिए गए होंगे उतनी दफा टेक्स्ट या फिर जो भी चीज आप सिलेक्ट करेंगे वो रिपीट हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये थे 30 एक्सेल के बेसिक फार्मूले जो आपको पता होने चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।